कुंडली का पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी हमारी एजुकेशन, हमारी क्रिएटिव स्किल, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारी विल पावर, संतान और संतान से मिलने वाले सुख, सडन गेन को इंडिकेट करता है। कुंडली का पंचम भाव हमारे धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है। हमारे धर्म त्रिकोण में कुल 3 भाव आते हैं, जो कि हमारा लग्न, हमारा पंचम भाव और हमारा नवम भाव है। क्योंकि ये हमारे धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है, इसलिए माना जाता है कि 5th हाउस और 5th हाउस का प्लेसमेंट जहां पर भी होगा, 5th लॉर्ड जिस भी भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देगा। 5th लॉर्ड को क्योंकि हमारी क्रिएटिव स्किल का भाव माना गया है, इसलिए माना जाता है कि 5th लॉर्ड जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटिव क्रिएटिव स्किल किसी पर्सन के अंदर दे देगा। 5th लॉर्ड हमारी एजुकेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए माना जाता है कि जब भी किसी भाव या किसी ग्रह के ऊपर अपना प्रभाव देता है तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित शिक्षा हमें देगा और उस भाव से संबंधित व्यक्ति को या कारक को कहीं ना कहीं एक अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल प्रदान करेगा। तो 5th लॉर्ड की स्थिति हमारी कुंडली में हमारे एजुकेशन, हमारे इंटरेस्ट, हमारे क्रिएटिव स्किल और हमारे संतान से मिलने वाले सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं 5th लॉर्ड का किस भाव में प्लेसमेंट होने पर किस प्रकार के फल आते हैं, इसी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। जब भी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी किसी व्यक्ति के लगन में बैठेगा तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति का जन्म एक बहुत ही अच्छे स्टेटस वाली फैमिली में होगा, क्योंकि पहला भाव हमारी कुंडली का प्रथम भाव केंद्र है और पंचम भाव त्रिकोण है। हालांकि प्रथम भाव भी धर्म त्रिकोण में आता है, किंतु वो केंद्र का पहला स्थान है और ये त्रिकोण का पहला स्थान है। तो ऐसे में त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में बैठता है तो ज्योतिष के नियम अनुसार केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनकर यहां पर एक राजयोग का निर्माण होता है। तो इसलिए प्रथम भाव क्योंकि आपका जन्म स्थान है, आपकी बॉडी है, तो यहां पर एक राजयोग बन रहा है, तो वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपकी फैमिली के लिए बन रहा है। तो इसलिए पहले तो ऐसे व्यक्ति का जन्म बहुत ही अच्छे स्टेटस वाली फैमिली में होगा। और दूसरा, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की फैमिली काफी रिलीजियस होगी। एजुकेशन भाव का स्वामी आपके लगन में बैठ रहा है तो काफी अच्छी एजुकेटेड होगी। अधिकांशतः देखा गया है, 99% मामलों में देखा गया है, जब भी 5th लॉर्ड 1st हाउस में बैठता है तो जो फैमिली का एक बैकग्राउंड होता है वो अच्छा, सम्माननीय और एक अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड होता है। 5th लॉर्ड जब लगन में बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दे देगा। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करता है, उसको अपनी गलतियों के ऊपर वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, उसे अपनी कमियां कहाँ से किस तरह से सुधारी जा सकती हैं इसके ऊपर वर्क करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा व्यक्ति शरीर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखेगा, क्योंकि 1st हाउस क्या है, 1st हाउस आपकी बॉडी है, 5th हाउस आपकी एजुकेशन है। तो एजुकेशन का स्वामी आपकी बॉडी पर बैठ गया, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं सेल्फ एफर्ट और बॉडी से रिलेटेड है, व्यक्ति की सोच से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। 5th लॉर्ड हमारी संतान को इंडिकेट करता है और लगन वो स्थान है जहां पर बैठकर कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति की जन्म लेने वाली संतान अधिकांश देखा जाता है कि बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड से होकर आती है, अर्थात पूर्व जन्मों के उसके बहुत अच्छे बैकग्राउंड होते हैं, बहुत अच्छे कर्म रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करती है। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अक्सर फिट पाई जाती है और अपनी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त करती है। पंचम भाव का स्वामी जब कुंडली के द्वितीय भाव में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति की जो एजुकेशन होती है वो अधिकांश देखी गई एक फाइनेंशियल एजुकेशन होती है और व्यक्ति का झुकाव अपने परिवार की तरफ बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि दूसरा भाव कुंडली का द्वितीय भाव हमारी वाणी को भी इंडिकेट करता है और पंचम भाव हमारी एजुकेशन को इंडिकेट करता है। तो इसलिए ऐसे लोग बहुत ही मैनर में बातें करते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग अक्सर बहुत ही स्मूथ मिलता है। किंतु हमें
सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रहों को भी देखना होता है। अगर मान लीजिएगा पंचम भाव का स्वामी मंगल ही है या द्वितीय भाव में मंगल बैठा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वाणी में थोड़ा सा तीखापन आ सकता है। किंतु फिर भी कितना भी मंगल या राहु बैठ जाए द्वितीय भाव में या कितना भी तीखापन वाणी में आ जाए, किंतु फिर भी ऐसे लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से अपनी वाणी का उपयोग कर पाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जब फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठता है तो लोगों के पास बहुत ही बड़ा बैंक बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव आपके फैमिली बैंक बैलेंस का है और फिफ्थ हाउस आपके सडन गेन का है। तो यहाँ पर आपको फैमिली के थ्रू सडन गेन होता है और संतान प्राप्ति के बाद भी ऐसे लोगों का फाइनेंस बढ़ता जाता है। स्पेशली इन जातकों के लिए इनकी पुत्री संतान बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होती है। इधर इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, इनकी बेटी हुई और पता चला कि इनके पास दौलत के अंबार लगते चले गए। अक्सर ऐसा देखा गया है और इनको फैमिली से भी अच्छा खासा धन मिलता है। फिफ्थ लॉर्ड जब कुंडली के थर्ड हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्किल बहुत ही बढ़िया होता है। अपने एजुकेशनल करियर में इनको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिलते हैं और उन्हीं फ्रेंड्स में से अक्सर देखा जाता है कि इन लोगों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स बनते हैं। कई बार मल्टीपल रिलेशंस ये संबंध दे देता है जब पंचम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बैठे और वहाँ पर अगर पीड़ित ना हो और अगर फिजिकल रिलेशन ना भी हो तो ऐसा देखा गया है कि अपोजिट जेंडर वाले इनके बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड होते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में कभी भी अपोजिट जेंडर की कमी महसूस नहीं होती। अगर आप मेल हैं तो आपको लड़कियों की कमी महसूस नहीं होती और आप फीमेल हैं तो आपको लड़कों की कमी कभी महसूस नहीं होती। वही स्थिति होती कि एक जाता है दूसरे आता है। फिफ्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठेगा तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा और ऐसे लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। अगर थर्ड हाउस में कॉमर्शियल साइन है यानी कि बुध की राशि है या शुक्र की राशि है, या थर्ड हाउस में बुध या शुक्र का प्रभाव है या पंचम भाव में शुक्र या बुध की राशि है, तो ऐसे में अधिकांश ऐसे लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होंगे, फाइनेंशियल एजुकेशनल बैकग्राउंड से होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ इन लोगों के अंदर कहीं ना कोई हैंड स्किल होता ही होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस मैंने आपको बताया कि हमारी क्रिएटिविटी का है और थर्ड हाउस हमारे हैंड स्किल का है। तो 5 और 3 का जब यहाँ रिलेशन बनता है तो आपको क्रिएटिव हैंड स्किल देने में ये सक्षम होता है। जब फिफ्थ लॉर्ड आपकी कुंडली के 4th हाउस में या चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देता है और इमोशनल होने के साथ साथ ये लोग बहुत ही बढ़िया इमेजिनेशन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। ये लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आर्ट इंडस्ट्री में जाकर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आपको आपकी कल्पना से कुछ काम करना है उसके लिए ये बहुत बढ़िया वर्क कर सकते हैं। ये लोग होटल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में बहुत ही बढ़िया काम कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी मदर से अटैच्ड होते हैं क्योंकि 4th हाउस आपके मदर का है और 5th हाउस आपके स्कूल कॉलेज का है। तो हालांकि सभी के लिए उनकी माता पहली पाठशाला, पहली गुरु होती है, किंतु इन लोगों का अपनी मदर के साथ एक विशेष लगाव होता है। उनकी दी हुई एजुकेशन को, उनके दिए हुए संस्कारों को ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये अपनी माता की प्रतिमूर्ति होते हैं। ये लोग रियल इस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड किसी वर्क में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उससे रिलेटेड इनके पास बहुत ही अच्छी जानकारी होती है, क्योंकि 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी, हमारे वाहन सुख आदि का भी है और पंचम भाव हमारे इंटेलेक्चुअल को शो करता है, यानी कि जो आपके इंटेलेक्चुअल है वो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन आदि में भी है। फिफ्थ लॉर्ड जब 5th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देता है। और स्पेशली अगर 5th लॉर्ड आपका गुरु या शुक्र है या फिर 5th लॉर्ड गुरु या शुक्र के साथ 5th हाउस में बैठा है तो यहाँ पर व्यक्ति की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो बढ़िया होगी, जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल होगा वो एकदम बढ़िया होगा। ऐसे लोगों की बहुत ही शार्प मेमोरी मिलेगी। 5th लॉर्ड या 5th हाउस में बैठेगा तो ऐसा देखा गया कि इन लोगों को शादी के पहले या दूसरे साल भी संतान प्राप्ति हो जाती है। हालांकि ज्योतिष का एक सिद्धांत और है कि अगर भाव का स्वामी या कारक
अगर अपने कारक भाव में बैठा हो तो वहाँ पर नुकसान देता है, किंतु उसके अनेकों अपवाद भी हैं। अगर पंचम भाव यहाँ पर पीड़ित नहीं है या पंचमेश यहाँ पर पीड़ित नहीं है तो अक्सर देखा गया है कि इनको बहुत ही जल्दी संतान हो जाती है, संतान प्राप्ति में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठता है तो इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सडन गेन होता है और इनको जुए, शेयर बाजार या सट्टे से भी कहीं ना कहीं लाभ होने के योग बनते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब व्यक्ति का 6th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को लॉ से रिलेटेड एजुकेशन दे देता है, लीगल मैटर्स में ऐसे लोगों को एक्सपर्ट कर देता है। और ऐसे लोगों का एक माइंड होता है कि ये जो ना डिस्प्यूट्स में भी कई बार मज़े लेने लगते हैं, और इन लोगों को डिस्प्यूट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगता है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ही कहाँ चली है, डिस्प्यूट्स की तरफ चल रही है, कोर्ट केसेस की तरफ चल रही है। ये लोगों को रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसलिए ये लोग शेयर बाज़ार में, सट्टे वगैरह में या जुए वगैरह में बहुत पैसा लगाते हुए अक्सर पाए जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जब फिफ्थ लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है तो इनकी जो लव लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। कहीं ना कहीं इनकी लव लाइफ में और इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्पेशली अगर ये लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि कोर्ट के थ्रू लव मैरिज हो रही है या फिर शादी के टाइम पर पता चला लव कम अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज कर दी, फैमिली वाले मान गए, या फिर फैमिली वालों की बिना मर्जी के शादी हो रही है, ज़बरदस्ती की एक शादी हो रही है और वहाँ पर शादी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। अक्सर ऐसी समस्या जब फिफ्थ लॉर्ड 6th हाउस में बैठता है तो देखी जाती है। जब भी कुंडली के पंचम भाव का स्वामी कुंडली के 7th भाव में बैठता है तो यहाँ पर लव अफेयर्स का योग बना देता है, लव मैरिज का योग बना देता है। 7th भाव हमारे विवाह का है और पंचम भाव हमारे प्रेम का है, तो यहाँ पर प्रेम विवाह होने के योग अक्सर बनते हैं। जब फिफ्थ लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठता है तो आपको फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशन देने में अक्सर सक्षम होता है, और अगर फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशन, बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन ना भी दे तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड देने में सक्षम होता है। और साथ ही साथ जब फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में बैठता है तो आपके स्पाउस के द्वारा भी आपको लाइफ में गेन कराने की क्षमता रखता है। फिफ्थ लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों की संतान काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और ऐसे लोगों का स्पाउस भी, चाहे मेल होरोस्कोप या फीमेल होरोस्कोप हो, उनका स्पाउस भी कई बार काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स वाला होता है। फिफ्थ लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को रिसर्चर बना देता है, ऑक्कल्ट में इंटरेस्ट दे देता है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दे देता है, एक अच्छा डॉक्टर बनाने में सक्षम होता है। आप किसी बढ़िया साइंटिस्ट का, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का होरोस्कोप देखोगे तो उसके होरोस्कोप में 5th और 8th का रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ जब फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में बैठेगा तो आपको मेडिटेशन में, ध्यान में बहुत ही गहराइयों तक पहुंचा देगा। फिफ्थ लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठेगा तो आपको माइंस की रिलेटेड जानकारी दे देगा, जैम स्टोन से रिलेटेड जानकारी दे देगा, आपको पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड जानकारी दे देगा। फिफ्थ लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठेगा तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम दे देगा। फिफ्थ लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठेगा तो कई बार ये भी देखा गया है कि आपको संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर आप जो है संतान से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। अक्सर ऐसी समस्या देखी गई है। फिफ्थ लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है तो व्यक्ति को इंश्योरेंस के थ्रू कोई ना कोई फ़ायदा दे देता है। हो सकता है कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई और उसके बाद आपको एक बढ़िया इंश्योरेंस मिल गया। फिफ्थ लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठता है तो आपके लाइफ पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देता है, क्योंकि 7th भाव आपके स्पाउस का भाव है और 8th हाउस आपके स्पाउस की फैमिली है, और आपकी कुंडली के 5th हाउस यानी कि एजुकेशन का स्वामी, आपका एजुकेशन मिनिस्टर आपकी स्पाउस की फैमिली में बैठा है। और एजुकेशन मिनिस्टर जब आपके स्पाउस की फैमिली में बैठा है तो यानी कि आपके स्पाउस के जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हाईली एजुकेटेड है। फिफ्थ लॉर्ड जब कुंडली के 9वें भाव में बैठता है तो माना जाता है कि ये व्यक्ति अपने ही परिवार में अपना या अपने किसी पूर्वज का पुनर्जन्म है। फिफ्थ लॉर्ड 9th हाउस में बैठकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में बैठा है और धर्म त्रिकोण का जो 9वां भाव होता है ये अपने आप में सबसे शुभ भाव होता है, क्योंकि ये आपका भाग्य भाव है। इसलिए यहाँ अक्सर ये भी देखा गया है कि फिफ्थ लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठता है ऐसे लोगों का एजुकेशनल करियर काफ़ी स्मूथ होता है। अगर 9th हाउस या 5th हाउस बहुत ही ज़्यादा
पीड़ित ना हो, और ऐसे लोगों को अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, नॉर्मल एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं, जो भी हम BBA, MBA, BTech, MTech, CA, CS वगैरह करते हैं। नॉर्मल एजुकेशन जो हमारे प्रोफेशनल करियर के लिए ज़रूरी है वो भी प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं नए आध्यात्मिक एजुकेशन भी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और कहीं ना कहीं ये किसी कॉलेज या किसी बड़े NGO के ट्रस्टी होते हैं या मेंबर होते हैं, और बहुत ज़्यादा सम्मान धार्मिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में और सोशल फील्ड में पाते हैं। 5th लॉर्ड जब कुंडली के 10th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल थिंकिंग दे देता है, व्यक्ति को एक रॉयल स्टेटस दे देता है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो रॉयल होता है। और 5th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस से रिलेटेड स्टडीज़ दे देगा। अब ये अलग बात है कि अगर 10th हाउस में कोई टेक्निकल साइन है तो वहाँ पर आपको टेक्निकल एजुकेशन देगा, किंतु कहीं ना कहीं आपका सोशल नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होगा। व्यक्ति के पिता नॉर्मली देखा गया है कि काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी सम्माननीय होते हैं। 5th लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है तो ऐसा इंसान अपनी संतान प्राप्ति के बाद अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। होता क्या है कि कई बार संतान प्राप्ति हुई और उसके बाद उसका प्रमोशन पर प्रमोशन हो गया, या फाइनेंशियल इनकम कई बार बढ़ जाती है। 5th लॉर्ड जब कुंडली के 11th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बढ़िया धन योग बनता है, क्योंकि 5th हाउस आपका सडन गेन का हो गया और 11th हाउस आपकी इनकम का हो गया। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं इनकम हो रही है कि आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया, आपने कहीं कुछ रिस्क लिया, आपने किसी जुए में पैसा लगाया, शेयर में पैसा लगाया, सट्टे में पैसा लगाया, और उससे आपकी एक अच्छी खासी इनकम हो गई। अब क्योंकि 5th लॉर्ड 11th हाउस में बैठेगा तो उसकी जो सप्तम दृष्टि होगी आपके 5th हाउस पर ही होगी, तो ऐसे में 5th हाउस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो आपका एजुकेशनल करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी विल पावर अच्छी हो जाएगी, और ऐसे में आप अपनी लाइफ में अपने क्रिएटिव स्किल, अपनी विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस के दम पर काफ़ी कुछ अचीव करने की क्षमता रखते हैं। 5th लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठता है तो ऐसे में देखा जाता है कि व्यक्ति के पास फाइनेंशियल क्राइसिस नॉर्मली देखी नहीं जाती। अगर देखी जाती है तो कहीं ना कहीं वो उसकी अपनी ही गलती होती है, और संतान प्राप्ति के बाद ऐसे लोगों का फाइनेंस बढ़ता जाता है। 5th लॉर्ड जब कुंडली के 12th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को अपने घर से कहीं दूर भेजकर एजुकेशन पूरी कराता है। कई बार ऐसा भी देखा है कि थोड़ा बहुत एजुकेशनल करियर में प्रॉब्लम होती है, और ऐसे लोग आध्यात्मिक विषयों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर इनकी विल पावर की बात करें तो कई बार इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि 12th हाउस कहीं ना कहीं आपको एक डिटैचमेंट देता है, और डिटैचमेंट जब वो बहुत ज़्यादा दे देता है तो ऐसे में आपकी विल पावर कहीं ना कहीं वीक पड़ती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वीक पड़ता है। क्योंकि डिटैचमेंट दो तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, एक होता है कि आध्यात्मिक कॉन्फिडेंस, वो आपका बढ़ा देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं दोनों ही इसलिए क्लियर करके चल रहा हूँ, आपका आध्यात्मिक कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति करा देगा, मगर जो सोशल लाइफ में वर्क करने का कॉन्फिडेंस है, जो विल पावर है, उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। ऐसे लोग हॉस्पिटल, नर्सिंग स्टाफ या फिर नेवी से रिलेटेड वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है आपका हॉस्पिटल्स को इंडिकेट करता है, आपके चिकित्सक कर्मचारियों को इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर आपके एजुकेशनल करियर और वहाँ सक्सेस के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेवी को इसलिए क्योंकि लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है, इसलिए आपको घुमक्कड़ जीवन भी कई बार दे देता है। अगर ये लोग फ्री हों, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होता है, इधर से उधर निकलते रहेंगे। मतलब ही नहीं इन्हें दुनियादारी से, इन्हें खुद से मतलब होगा, अपने घूमने से मतलब होगा। तो इस तरह से कुंडली के किस भाव में आपका 5th लॉर्ड बैठा है, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, रिजल्ट जान सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका 5th लॉर्ड आपके कौन से हाउस में है।